हैं। पाकिस्तान को बड़े निवेश के ऐलान की उम्मीद है, क्योंकि शहबाज शरीफ 2 बार पहुंच गए थे सऊदी अरब। अब उनके वहां के निवेश मंत्री तो आ ही रहे हैं, खदानों पर नजर है उनकी, और जाहिर सी बात है अगर वो कुछ दे रहे हैं तो रिटर्न में भी उन्हें कुछ चाहिए ही होगा। अब मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो क्या कुछ हासिल करेंगे? इसी महीने इस्लामाबाद आ सकते हैं। पाकिस्तान को बड़े निवेश के ऐलान की उम्मीद है और 5 साल बाद पाकिस्तान जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। 2019 में इमरान के पीएम रहते हुए मोहम्मद बिन सलमान आए थे। सऊदी पाकिस्तान के रिश्तों में नई गर्माहट की तरह ये चीज़ें ज़रूर देखी जा रही हैं। संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या इसे नई गर्माहट माना जाए या फिर ये इस हाथ ले उस हाथ दे की बात है? देखिए, ये जो विजिट्स हैं, ये जाहिर है कि ये जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं वो पाकिस्तान की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो अपने हितों के लिए करना चाहते हैं। अभी आप देखिए तो अभी हाल के समय में ईरान के राष्ट्रपति ने भी वहां दौरा किया था, रईसी ने, और अब ये सऊदी डेलीगेशन आया हुआ है। और बलूचिस्तान जो अकूत प्राकृतिक संसाधनों से ये संपन्न जो प्रोविंस है, लेकिन वहाँ के लोग गरीब हैं, वहाँ के लोगों को सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बलूचों के साथ पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, पुलिस फोर्सेस हर तरीके का दमन, शोषण, बर्बरता करते हैं। और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको सबसे ज्यादा तो चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है, और अब सऊदी अरेबिया की भी जाहिर है कि उसके ऊपर नजर है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्हें इस तरीके की विजिट से थोड़े बहुत पैसे तो जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान को का जो कर्ज का जो कटोरा है वो सऊदी अरेबिया फिर से एक बार उसमें कुछ पैसे डाल दे। और उसी तरीके से चाइना आप देखते हैं कि किस तरीके का वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को अपनी उसने जद में, अपनी जकड़ में पहले ही ले रखा है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं कुछ पैसों की वजह से, अपनी अवसरवादिता की वजह से वो अपने देश के हितों को गिरवी रख देते हैं और शायद उनके लिए बहुत आसान भी होता है। बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं लगातार, जिस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। कैद खाने में कैद इमरान के सामने सेना ने, यानी जनरल असीम मुनीरी माना जाए, उन्होंने शर्त रख दी है। सेना के प्रचार विभाग DGISPR महानिदेशक जनरल अहमद शरीफ ने कहा है अगर रिहाई चाहिए तो देश से माफी मांगे इमरान खान। बातचीत का रास्ता खुला, लेकिन सार्वजनिक माफी मांगे। शहीदों का अपमान, धमकियां और दुष्प्रचार बंद करे PTI। इमरान खान वादा करे कि सेना के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नफरत की सियासत छोड़कर सकारात्मक राजनीति करें। 9 मई की घटना सिर्फ पाकिस्तानी सेना का नहीं बल्कि देश का अपमान है। कितना अजीब है पाकिस्तान और भारत में तुलना। पाकिस्तान में सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगे इस बात पर कि सेना का अपमान किया और आगे से नहीं करेंगे। भारत में हर कोई जो चाहता है मुंह उठाता है, सेना को लेकर कुछ भी बोल देता है लोकतंत्र के नाम पर। खैर, यूके देवनाथ सर, ये क्या इमरान खान की रिहाई का रास्ता खोल देगी अगर वो माफी मांगते हैं तो? ये कहा जाता है कि दुनिया के सब डेमोक्रेसीज के पास अपनी आर्मी होती है। पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश है, तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने देश को चलाती है, और वहां की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसको पाकिस्तान की आर्मी पीछे से मैनिपुलेट करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि आजादी से लेकर अभी तक पाकिस्तान, आधे से ज्यादा समय पाकिस्तान में आर्मी का ही शासन रहा, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाँ, अब जो वो इमरान खान को ये चारा डाल रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा। इसके पहले भी जब जब पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने किसी भी राजनेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, अपदस्थ किया था, तो अपदस्थ करने के बाद उसको एक बार एक चारा दे देते हैं कि आप सऊदी भाग जाइए, आप इंग्लैंड भाग जाइए और वहां जाकर शांतिपूर्ण रहिए, पाकिस्तान में वापस मत आइए। तो ये पाकिस्तान की आर्मी का एक बहुत शातिर तरीका है अपने राजनयिकों को, खास तौर से इमरान खान जैसे राजनयिक जिनका की अभी थोड़ा कमजोर समय चल रहा है, उनको कंट्रोल करने का। जी, मुझे लगता है बाहर आने के लिए इमरान किसी भी जगह अपने को मैनेज कर सकते हैं, ऐसा हालात लग रहे हैं। क्योंकि बड़ी खबर का रुख करें अब, पाकिस्तान ने तालिबान सरकार पर आरोप लगा दिया है। खुद को ठीक नहीं है लेकिन तालिबान पर आरोप है। पाक सेना ने तालिबान सरकार को खरी खरी सुना दी है। पाकिस्तान में हमले का जिम्मेदार तालिबान है। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने खूब सहारा दिया। पाकिस्तान ने अफगानियों पर हमले के ठीकरा फोड़ा है। चीनी इंजीनियरों पर हमले के पीछे तालिबान की साजिश है। आत्मघाती हमले का भी ठीकरा तालिबान पर फोड़ा है। दानिश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दानिश,
पाकिस्तान इसी तालिबान, इसी अफगानिस्तान के जरिए पता नहीं क्या कुछ करता रहा और इसी अफगानिस्तान में अमेरिका का साजो सामान पहुंचाने का रूट बनकर उसने कितना पैसा कमाया है। आज जब सब कुछ खत्म हो गया तो अफगानिस्तान को घुड़की भी देनी शुरू कर दी गई है। कितने खतरनाक हालात हो सकते हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर अगर ये बढ़ा आगे तो। पाकिस्तान की तालिबान को घुड़की ना समझा जाए, बल्कि चीन की जो घुड़की थी उसको तसल्ली देने के लिए उसने एक नया पैतरा चला है, ताकि तालिबान को आड़े हाथों लेकर चीन को तसल्ली दी जाए कि हमारे यहाँ जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं, सरकार नहीं, प्रशासन नहीं, बल्कि तालिबान है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों को लगातार हमला किया जा रहा है, उनको शिकार बनाया जा रहा है, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चीन बहुत नाराज था और सख्ती के साथ मना किया था कि हम आगे चलकर पाकिस्तान में निवेश नहीं करेंगे, जिससे वो थर्राया हुआ है, कांपा हुआ है और डरा हुआ लग रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दानिश कंगाल, पाकिस्तान में बजी है खतरे की घंटी। पाकिस्तान में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तैयारी कर दी गई है। अरे साहब, सैलरी तो टाइम से दें। खैर, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने की तैयारी है। पेंशन भुगतान के बोझ को कम करने के लिए फैसला लिया गया है। अब पाकिस्तान में कर्मचारियों की अब तक सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। पाकिस्तानी वित्त मंत्री औरंगजेब ने उम्र बढ़ाने पर कहा है। पेंशन लागत को नियंत्रण में लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। एक औरंगजेब भारत में था जो गले उतार देता था और एक औरंगजेब पाकिस्तान में है जो कह रहा है कि भाई उम्र बढ़ा दो, जिंदगी दे दो, क्योंकि अगर नहीं दी तो हम इस लायक नहीं रहेंगे कि पैसा इनको दे पाए। मैं दानिश आपका ही रुख करूंगा, कहां से लाएंगे पैसा? चलिए, अगर 2 साल उनकी बढ़ा भी दी जाती है तो सैलरी तो देनी है ना। बहुत सही आपने कहा कि एक औरंगजेब था वो जो गले उतारता था, एक औरंगजेब है जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल रहा है। लगातार जिस तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था डाउनफॉल होती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है, उससे वहाँ के हुक्मरान के साथ आवाम भी चिंताजनक स्थिति में मौजूद है, क्योंकि वहाँ के सरकार के पास नई भर्ती करने के पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं है तो वो लगातार अब कर्मचारियों को प्रमोट कर रहे हैं कि उनके 2 साल और बढ़ा दिया जाए। ऐसे में अगर उनको बढ़ाया जाता है तो जो नौजवान तबका है वो कहाँ से नौकरी पाएगा? वो कहाँ से नौकरी पाएगा? जी हाँ, ये वही बात हुई कि बिल्ली भगाने के लिए कुत्ता ले आए या चूहा भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए कुत्ता, इसी तरीके की चीजें होती है। मेजर मोहम्मद जली शाह, 10 सेकंड समय समाप्त हो रहा है। क्या हालत है पाकिस्तान की? अब फटेले हाल है, मैं ये कहूंगा फटेले हाल है। और कंगाल पाकिस्तानी भिखारी पाकिस्तान, तो वो इस दफा कभी सुधरेंगे भी नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है मेरे को इनकी सुधरने की आगे। बस कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यूके देवनाथ सर, हमारे बगल में इस तरीके का अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए कितना बड़ा खतरा? राजीव जी, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, आजादी के बाद से अलग हो गया। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ये समझेंगे और जल्दी समझ जाएंगे कि भारत जो है उनका मित्र है। भारत के लोगों की कोई अभिलाषा नहीं है कि पाकिस्तान टूट फूट जाए। ये चीज मुझे दूर की कौड़ी लगती है। ये चीज दूर की कौड़ी लगती है, इस पर मैं खुद भी यकीन नहीं कर सकता। काफी वक्त से मैं भी देख रहा हूं। संजीव जी, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। एक अस्थिर, एस्टैब्लिश नहीं, डी एस्टैब्लिश पाकिस्तान भारत के लिए अब कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, निसंदेह ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो एक बहुत ही क्लोज वॉच पाकिस्तान के ऊपर बनी रहनी चाहिए, भारत की भी वॉच है। और भारत ऐसी किसी भी स्थिति को निपटने के लिए मैं आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सक्षम है। और यदि पाकिस्तान में किसी तरह का डिसइंटीग्रेशन होता है, विखंडन होता है, तो उन सारी स्थितियों को डील करने के जो सिनारियो, उम्मीद है भारत इन सब चीजों पर नजर रख भी रहा होगा। आप सभी जुड़े, अलग अलग बड़ी खबर को लेकर आपने अपने विचार सामने रखे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने